हाय गाइज, वेलकम बैक। पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। देखो मेरे भाई, जो मूड होता ना है वह आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि किसी व्यक्ति का इंटेंशन होता है, ठीक है। और यह सब्जेक्टिव मूड से ही प्रश्न पेपर में पूछता है। और दो मूड हम लोग जो पढ़े थे, इम्परेटिव और इंडिकेटिव, ये टेंस का रूल फॉलो करता है। ये शायद मूड का सेकंड लेक्चर में ये बताया गया था। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ें, समझें। इससे पेपर में बहुत आसान प्रश्न पूछता है और आपसे बनेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। पहले इसे हम रिलेट करते हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिलेट करके पढ़ने से हमें यह होता है कि सारा चीज़ क्लैरिफाई होता है। आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये टेंस वाला सेंटेंस है या मूड वाला है, ठीक है। तो पास्ट टेंस ये क्या बतलाता है? तो पास्ट का रिमोट टाइम क्या बतलाता है? पास्ट का रिमोट टाइम। पास्ट सब्जेक्टिव मूड यह क्या बतलाता है? तो यह इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट टाइम। यह क्या बतलाएगा? तो प्रेजेंट टाइम का इमेजिनरी सिचुएशन बतलाएगा। जैसे जो हम इमेजिन कर लेते हैं, प्रेजेंट में हम हैं, ऐसे बोला जाता है कि काश में ये होता, काश मेरे पास ये होता। तो ये इस तरह की बात जो हम सोचते हैं, अभी प्रेजेंट में है नहीं मेरे पास, बट प्रेजेंट का ही आप कल्पना कर रहे हैं। तो इस स्थिति में पास्ट सब्जेक्टिव मूड वह सेंटेंस कहलाता है। आप लोग पहले पढ़े होंगे कभी कि ऐसा विश तरह के, क्या विश रहे तो ये सेकंड फॉर्म यूज कर देना है। लेकिन कहानी वो नहीं है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि वह जो सेंटेंस होता है वह पास्ट सब्जेक्टिव मूड का होता है। क्योंकि मूड में होता है कि व्यक्ति का जो इंटेंशन, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हम लोग पढ़े हैं। पास्ट में होता है कि कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन हमको बोलना है, और वो भी प्रेजेंट का, पास्ट का नहीं। हम प्रेजेंट का ही इमेजिनरी सिचुएशन जब दर्शाना होगा तो हमें पास्ट सब्जेक्टिव मूड को ही पढ़ना पड़ेगा और इसी का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा कि पास्ट रिमोट टाइम, जो दूर, रिमोट टाइम मीन्स दूर का नहीं, मतलब जो बीता हुआ टाइम है उसे दर्शाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। ये दोनों में कॉमन है। और डिफरेंस क्या है कि यह पास्ट का रिमोट टाइम बतलाएगा और यह इमेजिनरी सिचुएशन बतलाएगा, वो भी किसका? प्रेजेंट टाइम का। इसका भी ख्याल रखना है। इसमें पास्ट टाइम का नहीं कर देना है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड है तो पास्ट का ही इमेजिनरी सिचुएशन बतलाएगा, तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। समझे बात को? उस तरह के भाव जब रहेगा, उस तरह का जब मीनिंग देने के लिए रहेगा, तो फिर परफेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आएंगे तो परफेक्ट में कैसा होता है उसमें समझेंगे। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए एग्जाम्पल। ये जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का जो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी को दर्शाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी होते हैं। तो जिसमें से एक का पहले हम चर्चा करते हैं, विश। किसका? विश का। ये विश एक ऐसा वर्ड है जो इमेजिनरी सिचुएशन दर्शाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, आई विश आई हैव पावर, ठीक है। और लिख सकते हैं आई विश आई डू एनी वर्क इन द वर्ल्ड। और इसी का दो एग्जाम्पल इसमें लिख देते हैं, आई हैड पावर
I did any work। अब समझ लीजिए, ये विश से जो बनाएंगे, विश का मीनिंग होता है इच्छा, अपनी इच्छा को प्रकट करना, या ऐसा लगना कि मतलब ये मेरा इच्छा है कि मैं ये होता। समझिए बात को। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, आई विश आई एम PM ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें लिख देते हैं आई वाज PM ऑफ इंडिया। इसमें क्या करना है कि जब V2 होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जो एक्शन वाला वर्ब रहेगा तो उसके लिए डिड, मीन्स जो भी एक्शन वर्ब रहे, या डिड नहीं कि डिड सब में होगा, प्लेड, इस तरह से जितने भी सारे वर्ब हैं सबका V2 ही आएगा। उसके बाद अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में क्या आएगा, हैड, पोजीशन में क्या आएगा, हैड। और यदि स्टेट की बात किया जाए तो स्टेट में टेंस में क्या होता है कि वाज और वर्ड दोनों आता है, वाज वर्ड दोनों आता है। ये किसकी कहानी हुई, पास्ट इंडेफिनिट की। और यही पास्ट सब्जेक्टिव मूड का रहेगा तो इसमें एक्शन के लिए भी तो V2 का ही जरूरत होता है, तो डिड। और पोजीशन में भी हैड, और स्टेट के लिए वर्ड। यही इसमें सिर्फ एक अंतर है कि स्टेट के लिए हमेशा इसमें वर्ड का यूज करते हैं, वाज का जिक्र नहीं करते हैं। और जब टेंस होगा तो इसमें वाज और वर्ड दोनों का यूज करना है। तो विश एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन दर्शाता है। तो आई विश आई हैव पावर, तो ये जो हैव है इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है, और ये पोजीशन वाले है तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैड। आई विश आई डू एनी वर्क इन द वर्ल्ड, तो ये जो डू है, डू की जगह पे क्या होगा, डिड। आई विश आई एम PM ऑफ इंडिया, तो एम नहीं वर्क का, ये वर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसी तरह से ये सब सेंटेंसेज को देखिए, आई हैड पावर, तो ये सिंपल पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये जो बिल्कुल सही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यह सब्जेक्ट है। इसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ये सब्जेक्ट और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो आई के साथ वाज, बिल्कुल सही है। तो समझने वाली बात यह है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होता है इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाता है, किसका, प्रेजेंट टाइम का। और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ये पास्ट का रिमोट टाइम दर्शाता है। और दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बस स्टेट वाले में हर हाल में हमें वर्ड का ही जिक्र करना पड़ता है। ठीक है, ये भी से कुछ एग्जाम्पल हम बताएं, और इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल दिए। आप इतना पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू, बाय।